वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मार्वलस हिंदी के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हितैषी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि यदि आप थोड़े से नाजुक दिल के हैं तो आज की हमारी ये वीडियो आपकी धड़कनों की रफ्तार को थोड़ा तेज कर सकती है। जी हाँ, पर एट द सेम टाइम ये आपके टाइटन्स को लेकर ज्ञान को काफ़ी बढ़ा देगी और आप शायद उन्हें और भी करीब से जानने लगे। ज़्यादा मत सोचिए, अपनी एनर्जी को बाकी की वीडियो को देखने और लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबाने के लिए बचा कर रखिए। मैं ही आपको बता देता हूं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मॉन्स्टरवर्स में ऐसा क्यों होता है कि जब भी दो टाइटन्स एक दूसरे से भिड़ते हैं तो ज़्यादातर जीतने वाला टाइटन अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देता है। प्लीज़, प्रोफेशनल किलर्स के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं टाइप की बकवास अगर आपके माइंड में आए तो उसे साइड में कर दीजिएगा। आई मीन सीरियसली, मॉन्स्टरवर्स में कई ऐसे मौके हैं जब हमने गॉडजिला या कॉन्ग को अपने दुश्मनों के सर को धड़ से अलग करते देखा है। तो क्या ये केवल नेचुरल इंस्टिंक्ट है या उन्हें ये करना कूल लगता है? यहाँ ये कूल लगने वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में जब कॉन्ग ने मेका गॉडजिला के साथ ऐसा ही कुछ किया था तो मुझे तो सचमुच वो बड़ा फाड़ू लगा था। और मेका गॉडजिला का सर नीचे फेंकने से पहले उसे ट्रॉफी की तरह उठाकर उसने जो रोर किया था, भाई गजब, छा गया था। और कॉन्ग ही क्यों, याद कीजिए किस ऑफ डेथ को। जी हाँ, 2014 में आई गॉडजिला मूवी में गॉडजिला फीमेल म्यूटो को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से मारने के बाद उसके सर को अपने हाथों में रखता है और एक जबरदस्त जीत की दहाड़ के बाद ही उसे नीचे गिराता है। मॉन्स्टरवर्स में ऐसे कई एग्जांपल हैं। तो आखिर इन सब के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि टाइटन्स सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और इसीलिए वो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर दिया तो उसकी मौत 100% पक्की है। हाँ, यकीन मानिए ये बात 100% सच है। उन्हें इस बात की समझ होती है। स्कल आइलैंड का ही वो सीन ले लीजिए जब स्कल डेविल की जबान और बाकी बॉडी ऑर्गन्स कॉन्ग ने बाहर निकाल फेंके थे। अब इसे कहते हैं हलक से जान निकालना। खैर, तो इस बारे में मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि टाइटन्स जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने दुश्मन का सर धड़ से अलग कर दिया तो बिना किसी डाउट के वो उस लड़ाई को जीत चुके हैं। दूसरे पॉइंट पर आने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सवाल, और वो ये कि आखिर पुराने बोले तो राजा महाराजाओं के टाइम में दी जाने वाली सबसे आम सजा क्या थी? सही कहा, किसी आदमी का सर धड़ से अलग कर देना। ये सजा देने का सबसे कॉमन तरीका था। अब टाइटन्स तो इस धरती पर इंसानों से भी कई हजार सालों पहले से मौजूद हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि हो सकता है कि हम इंसानों ने उन्हीं से ये तरीका सीखा हो और वो पहले से ही इसे यूज करते आए हों। सोचिए, लगाना लॉजिकल। तो पॉइंट नंबर 2 कि शायद ये उनका अपने दुश्मनों को सजा देने का एक खास तरीका हो। यहाँ ध्यान देने लायक एक और बात है, वो ये कि टाइटन्स के बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले गर्दन ही सबसे कमजोर हिस्सा होती है और ऐसी खूनी लड़ाई के वक्त सामने वाले की सबसे कमजोर नस को पकड़ने से अच्छा आइडिया और कुछ हो ही नहीं सकता। इसके साथ ही दुश्मन के सर को अपने हाथों से पकड़ना सुपीरियर होने की एक अलग ही फीलिंग देता है। इंसानों में ना सही पर टाइटन्स के बीच होने वाली सर्वाइवल की लड़ाई में तो ऐसा ही है। लड़ाई के अंत में वो ही जिंदा रहेगा जो बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर उनकी इस स्टाइल के पीछे दिमाग, स्वैग और फाइटिंग स्किल्स, ये तीनों ही कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है तो बिंदास अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आपका लॉजिक ज़रूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही धांसू वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।